जय श्री राम दोस्तों। 30 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार आज का राशिफल और वीडियो के एंड में हम बताएंगे आपको आज का महाउपाय जो आपकी सभी राशियों के लिए एक दिन को शुभ साबित करने वाला होगा। तो जानते हैं कौन सा है वो महाउपाय और आज के राशियों का क्या हाल है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। मेष राशि, चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में छठे भाव यानी शत्रु भाव में हो रहा है। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्य कुशलता और सूझबूझ के कारण आप अपने गुप्त विरोधियों की हर चाल को मात देने में सफल रहेंगे। पुराने समय से चल रही या आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार महसूस होगा। आप मानसिक रूप से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी भी तरह के पुराने कर्ज या उधारी को चुकाने के लिए धन का प्रबंधन आसानी से हो जाएगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। ननियान पक्ष की ओर से किसी मांगलिक कार्य का निमंत्रण मिलने की प्रबल संभावना बन रही है, जो रिश्तों में नई गर्माहट लाएगी। कानूनी या अदालती मामलों में आपकी स्थिति आपके पक्ष में झुकती हुई नजर आएगी। बस अपने दस्तावेजों को संभाल कर रखें। भाग्य प्रति रहेगा 78%। शुभ रंग रहेगा केसरिया और लाल। उपाय रहेगा हनुमान जी को चमेली के तेल से सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाएं। वृषभ राशि, चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में पंचम भाव यानी संतान भाव में हो रहा है। रचनात्मक कार्यों में कलात्मक सोच के कारण आपको समाज में नई पहचान और विशेष मान सम्मान प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में नया मोड़ आ सकता है और आप अपने साथी के साथ यादगार समय बिताने के लिए कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, जिससे कठिन विषयों और प्रतियोगियों परीक्षाओं की तैयारी बड़ी सफलता से मिलेगी। संतान की ओर से कोई ऐसी उपलब्धि हासिल होगी जिससे आपका मन और गर्व से हर्ष से भर जाएगा। परिवार में खुशियां आएंगी। शेयर बाजार या सट्टा बाजार में पिछले समय से किया गया निवेश अचानक बड़े मुनाफे के रूप में सामने आ सकता है। भाग्य प्रतिशत रहेगा 89%। शुभ रंग रहेगा क्रीम सफ़ेद। उपाय रहेगा शिव जी के मंदिर में जाकर दूध और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। मिथुन राशि, चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख सुविधा के भाव में हो रहा है। घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। घर में सौंदर्यीकरण या नए वाहन की खरीदारी पर धन खर्च हो सकता है। माता का पूर्ण सहयोग और भावनात्मक साथ करियर की चुनौतियों को लड़ने में मदद करेगा, जिससे सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता के बावजूद भी परिवार के लिए समय निकाल पाना जीवन में संतुलन बनाए रखेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने निवेश आज लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं और नई जमीन खरीदने की योजना विचार करना शुभ रहेगा। मन में शांति और संतोष का भाव हर कार्य में सकारात्मक परिणाम देगा। भाग्य प्रतिशत रहेगा 82%। शुभ रंग रहेगा तोतई हरा। उपाय रहेगा पक्षियों को सप्तधान्य मतलब 7 प्रकार का अनाज खिलाएं। कर्क राशि, चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में हो रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि से कार्य क्षेत्र में बड़े फैसले लेने में आसानी होगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग नया व्यापार शुरू करने में मददगार होगा। संवाद शैली प्रभावशाली रहेगी, जिससे कार्य क्षेत्र में शत्रु मित्रता के लिए उत्सुक होंगे। व्यापार यात्राएं आर्थिक रूप से लाभदायक रहेंगी। पुराने मित्रों से मुलाकात के लिए मानसिक ताजगी मिलेगी। भाग्य प्रतिशत रहेगा 90%। शुभ रंग रहेगा सिल्वर सफ़ेद। उपाय रहेगा शाम के समय बहते हुए जल में एक नारियल और थोड़े सफ़ेद तिल प्रवाहित करें। सिंह राशि, चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव यानी धन और कुटुंब के भाव में हो रहा है। संचित धन में वृद्धि होगी। फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वाणी का प्रभाव व्यापार डील को सफल करेगा। परिवार के विवाद को सुलझाने में मध्यस्थता आएगी। निवेश से अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना बनेगी। धान पान में सात्विक स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर को बढ़ोतरी मिलेगी। भाग्य प्रतिशत रहेगा 95%। शुभ रंग रहेगा सुनहरा पीला। उपाय रहेगा तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुमकुम और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। कन्या राशि, चंद्रमा का संचार प्रथम भाव यानी लग्न में हो रहा है। व्यक्तित्व में निखार से लोग आकर्षित होंगे। कार्यस्थल पर नेतृत्व की क्षमता सराहना होगी। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। मानसिक दृढ़ता से कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना सरल होगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा। भविष्य के निवेश की योजना बन सकती है। नए व्यापारी को प्रोजेक्ट के लिए शुभ समय हुआ है। भाग्य प्रतिशत रहेगा 96%। शुभ रंग रहेगा पिस्ता हरा। उपाय रहेगा गणेश जी के दूर्वा की 21 गांठें चढ़ाएं और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। तुला राशि, चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली द्वादश भाव यानी व्यय भाव में हो रहा है। अचानक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
विदेश से जुड़े व्यापारी मल्टीनेशनल कंपनी सफलता मिल सकती है। मानसिक तनाव या अनिद्रा से बचने के लिए योग और ध्यान को प्राथमिकता दें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी योजना के बारे में किसी से चर्चा ना करें। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। भाग्य प्रतिशत रहेगा 58%। शुभ रंग रहेगा आसमानी नीला। उपाय रहेगा किसी निर्धन कन्या को सफ़ेद वस्त्र या दूध से बनी हुई मिठाई दान करें। वृश्चिक राशि, चंद्रमा गोचर एकादश भाव यानी लाभ भाव में हो रहा है। आय के नए स्रोत विकसित होंगे। पुराने मित्रों और बड़े भाई बहनों का मार्गदर्शन करियर में मदद करेगा। मनोकामना पूरी होने से मन में उत्साह बना रहेगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। प्रभाव और प्रभावशाली लोगों से जुड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। भाग्य प्रतिशत रहेगा 91%। शुभ रंग रहेगा गहरा मैरून। उपाय रहेगा चौराहे पर एक मिट्टी के दिए में कपूर जलाकर रखें और पीछे मुड़कर ना देखें। धनुराशि, चंद्रमा गोचर आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में हो रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में करियर में नई उड़ान मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। उनके मार्गदर्शन से संपत्ति के मामले सुलझेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अच्छा ऑफर मिलने की संभावना बन रही है। व्यापार यात्राएं सुखद और लाभदायक होंगी। परिवार के लिए पर्याप्त समय निकाले पाएंगे। भाग्य प्रतिशत रहेगा 87%। शुभ रंग रहेगा हल्दी जैसा सफ़ेद। उपाय रहेगा मस्तक और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि, चंद्रमा गोचर आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक यात्राएं तीर्थ स्थान पर योजना जाने की बन सकती है। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। समाज के प्रभावशाली लोगों को निकटता बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो सकता है। भाग्य प्रतिशत रहेगा 84%। शुभ रंग रहेगा गहरा नीला। उपाय रहेगा काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी और थोड़ा सा गुड़ खिलाएं। कुंभ राशि, चंद्रमा गोचर आपके 8वें भाव यानी आयु भाव में हो रहा है। अचानक आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य से करें। दोपहर के बाद स्थिति में सुधार आएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। आर्थिक लेन देन से सतर्क रहें। गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ेगी। भाग्य प्रतिशत रहेगा 54%। शुभ रंग रहेगा आसमानी हल्का। उपाय रहेगा पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का 9-मुखी दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। मीन राशि, चंद्रमा गोचर 7वें भाव यानी साझेदारी के भाव में हो रहा है। व्यापारिक साझेदारी में तालमेल आर्थिक मुनाफा होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में रोमांच और मधुरता आएगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना बन रही है। सार्वजनिक जीवन में अच्छी छवि बनेगी। पुराने व्यवसायिक शत्रुओं के साथ समझौता हो सकता है। भाग्य प्रतिशत रहेगा 83%। शुभ रंग रहेगा केसरी या पीला। उपाय रहेगा केले की बक्सी की पूजा करें। किसी गरीब बच्चे को पीले फल और चने की दाल का दान करें। तो दोस्तों, जानते हैं उस खास उपाय के बारे में जो आपके आज के दिन को हर खुशियों से भर देगा। तो शुरू करते हैं आज के महाउपाय को। आज का महाउपाय 30 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। आज का महाउपाय, एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ी सी हल्दी और एक गुड़ का टुकड़ा डालें। फिर इसे अपने सिर से 7 बार उसार कर किसी केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। यह उपाय वसुदेव देव की विशेष कृपा दिलाता है, जिससे जीवन में आ रही धन की कमी दूर होगी और करियर में रुकी हुई पदोन्नति के रास्ते तुरंत खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा राशिफल अच्छा लगा हो तो अपनी राशि कमेंट करें। मैं आपकी राशि के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको लाभ देंगी। धन्यवाद।